Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Wasi TV. दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है, जिसको सुनकर हर आंख अश्कबार है। यकीनन आप जानते होंगे, मोटरवे ज्यादती केस। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सड़क पे खराब गाड़ी में औरत से ज्यादती, और वो भी मोटरवे पर औरत के बच्चों के सामने। वीडियो शुरू होने से पहले एक लम्हे को अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को सोचिए, खुद को सोचिए, फिर इस तकद्दुस का ख्याल करें जो हमें इस रिश्ते का नाम लेते ही महसूस होता है। इस रिश्ते का नाम लेते ही महसूस होता है। जमीन लर्ज उठे, आसमान से आग बरस उठे, तो भी कम है। दोस्तों, ये जो जुल्म मोटरवे पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ढाया गया, बच्चों के सामने एक माँ की आबरू रेजी, बाखुदा मेरे अल्फाज मेरे जज्बात का साथ देने से आ रही हैं। आज एक माँ बेटी का जिस्म तार तार नहीं हुआ, बल्कि उन बच्चों की आगोश का भरम टूट गया। ऐसा जुल्म जिसका कोई मदावा नहीं, लेकिन इस मकर्रा जुर्म के मुजरिमों को फौरी पकड़कर निशाने इबरत बनाया जाए। और आप यकीन रखें, अगर इस दफा भी ना बनाया गया इबरत का निशाना, जैसे दूसरे केसेस में हुआ कि आए रोज हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई नया केस खुला होता है, लेकिन हम उठेंगे, 2-4 दिन लगातार रोने वाले स्टेटस लगाएंगे, एहतजाज करेंगे, फिर एक और सानिया होगा, फिर एक और सानिया होगा, और फिर महंगाई का बहरान होगा, और हम उस चीज को भूल जाएंगे। याद रखें कि ये वाकया अगर अब भी हम न जागे तो ये हमारे घरों तक आएगा। हम खुद इसका शिकार हो सकते हैं, हमारे बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। तो आप किस तरह से चुप रह सकते हैं इस पे? खुदारा इस पर सोचिए, खुदारा इस पर सोचिए। अगर आज हम जुल्म के खिलाफ ना खड़े हुए तो कब खड़े होंगे? जब हम पर जुल्म होगा तब हमें अकल आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस अजाब से बचाए। तो अब हम देखते हैं कि उस रात हुआ क्या था और क्या हकाइक है, और वो मुजरिम कौन है जिन्होंने इतना जुल्म ढाया है। वो दरिंदा सिर्फ लोग कौन हैं? इंशाअल्लाह ताला हम उनकी आज आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, उनके पिछले कारनामे भी दिखाएंगे, और आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि हमारे मुल्क का कानूनी इदारे, हमारे इंतजामिया, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और इसे एंड तक देखेंगे। दोस्तों, जिस केस का हम तज़किरा कर रहे हैं और ये जो वाकया जिस औरत के साथ पेश आया है, ये फ्रांस की रहने वाली थी, और ये रात को सफ़र कर रही थी कि अचानक इनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इन्होंने पुलिस को कॉल की और उनको लोकेशन भेजी अपनी, लेकिन खातून 1 घंटे तक गाड़ी में बैठी मदद का इंतज़ार करती रही, लेकिन मदद नहीं आई। गाड़ी के शीशे स्पेशल किस्म के हैं जिससे बाहर के बंदे को गाड़ी के अंदर का अंदाज़ा नहीं हो सकता, लिहाजा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि गाड़ी में औरत अकेली है। तभी 2 आदमी, आबिद और शफकत नामी, सीधा गाड़ी की तरफ आए। जैसा कि उन्हें सबसे पहले इल्म था, हाथ में गन और डंडा था, डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। 2 साला बच्चे को खींच लिया और औरत को घसीटना शुरू कर दिया। एक मौके पर उसने किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए मोटरवे पर मदद के लिए पुकारा। आप उस औरत के हाल का तज्जिया करें, जरा सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। एक गुजरती कार आहिस्ता हुई और फिर चली गई। दोनों बंदों ने बच्चों को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, उनके जिस्म से खून बहने लगा। औरत को भी मोटरवे पर ही घसीटना जाने लगा। इस तकलीफ दा वक्त भी औरत अपने बच्चों को तसल्ली दे रही थी और माँ बच्चे खुदा से दुआएं मांग रहे थे। मुजरिमों ने कार से औरत का बैग निकाल लिया, जिसमें 5 लाख मालियत के जेवरात, 1 लाख कैश और दीगर कीमती अशिया थी। जब मुजरिम औरत और बच्चों को घसीटते हुए ले जा रहे थे तो बैग रास्ते में गिर गया। चनाचा एक ने गन पॉइंट पर औरत और बच्चों को कंट्रोल रखा और दूसरा अंधेरे में बैग तलाश करने लगा। इस दौरान उनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। देखिए, हैरत है ना, हैरत इस बात की कि वो इतने सुकून से ये कैसे वारदात कर रहे थे। कभी घबराहट नहीं थी कि वो पकड़े जा सकते हैं।
ये तमाम वाकयात उस वक्त हुए जब पुलिस को कॉल हुई। 1.5 घंटा गुजर चुका था। यूं लगता था जैसे उन सबको कुछ बताया गया था कि गाड़ी में औरत अकेली है और लोकेशन क्या है, और वो बिल्कुल मुतमईन थे। औरत का फोन गाड़ी की सीट के नीचे गिर गया। उन्होंने न पूछा और न लिया, फोन बाद में गाड़ी से मिल गया था। और देखें, आप खुद इस बात का जायजा लें कि इस तरह से एक गुंडा पूरे इत्मीनान के साथ गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है, बच्चों को घसीट रहा है, और इस तरह से उनको इस चीज की क्यों फिक्र नहीं है कि मोटरवे पर गाड़ी रुकी हुई है, कोई भी आ सकता है, और क्या पता औरत ने किसी को मदद के लिए भी बुलाया हो, और उन्होंने डायरेक्ट उस जगह पर वार किया जहां पर औरत बैठी हुई थी, मतलब ड्राइविंग सीट पर। तो उन्हें किसने बताया कि औरत लाचार है और इस लोकेशन पर? ठीक उसी वक्त जब उसने पुलिस को कॉल की थी। किसने कहा उनको? और फिर ये भी कि उसके साथ बच्चे भी हैं और औरत अकेली है, पेट्रोल भी नहीं है। ये सारा बहुत अहम मामला है, सोचने लायक। क्या वाकयातन ये चीज दुरुस्त है कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है? और सबसे ज्यादा जो तकलीफ का लम्हा था, एक एजेंसी के दोस्त बताते हैं कि जब हम लोग उस जगह पहुंचे तो खतून पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। वो इन लोगों को खुदा के वास्ते दे रही थी कि मुझे गोली मार दो, उन्हें उनके बच्चों का वास्ता दे रही थी कि मुझे मार दो। उसके इस मुतालबे पर अमल नहीं हुआ तो उसने दूसरा मुतालबा सामने रखा। खतून का कहना था कि यहाँ मौजूद सब लोग हल्फ दें कि इस वाक़े के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, उसके खानदान और किसी भी और शख्स को इस वक़्त के बारे में पता न चले। यहाँ मौजूद एक एसपी साहब ने खतून को यकीन दहानी कराई कि ये वक़्त बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होगा। दोस्त का कहना है कि खतून की हालत इंतहाई खराब थी। अमूमन फॉरेंसिक साइंस एजेंसी वाले ऐसे मौके पर विक्टिम की तस्वीर लेते हैं, लेकिन खतून की हालत ऐसी अफसोसनाक थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसे इस काम के लिए कह सके या तस्वीर उतार सके। खतून शायद उसे फराद समझकर ही रात के इस पहर बच्चों को लेकर गुजरांवाला जाने के लिए निकली थी। और एक दूसरी बात यह कि आप ये भी दिमाग में रखें कि वो औरत अपने बच्चों समेत शिफ्ट ही इस वजह से हुई थी कि ताकि वो अपने इक़्तिदार से, इस्लामी रवायात से इस्लामी मुल्क में रह सके। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर उसकी इज्जत तार तार हो जाएगी, और इस तरह से वो इन हालात से दुचार होगी। अब मैं इस अंधे और बहरे कानून से मुखातिब हूँ। वो कहाँ पर थे 2013 वाला वाक़या जब हुआ था, जब एक बाप के सामने उसकी बीवी और बेटी के साथ ज्यादती इसी दरिंदे ने की थी, इस आबिद नामी दरिंदे ने, और इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो आज ये इतना अहम जो वाक़या हुआ, इसके जिम्मेदार क्या कानून या हुकूमत नहीं है? जितने भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या कभी किसी को इबरतनाक सजा मिली है? कभी हमने सुना है कि उस बंदे जिसने दरिंदगी का निशाना बनाया उसे इबरत का निशान बनाया है? यकीनन मेरी और आपकी जिंदगी गुजर गई है ये देखते, एहतजाज करते और हंगामे करते, लेकिन एक दफा भी हमें ये वाली चीज नहीं देखनी पड़ी। और ये जो हमारी पीपल्स पार्टी वाले, नून लीगी और हुकूमतें इस चीज का ठेका लेके बैठी हुई है कि फांसी ना दो ज्यादती करने वाले को, इस तरह है उस तरह है, तो ये इंसान कहने के लायक है? इनमें इंसानियत बची हुई है? ये तब कहाँ थे जब मरवा छोटी सी बच्ची को जला दिया था ज्यादती के बाद? ये तब कहाँ थे जब छोटे छोटे बच्चों को ये काट कर रख देते हैं? तब इनको होश नहीं आती, तब इनको इंसानियत समझ नहीं आती। और अब ये इन दरिंदों के पीछे इंसानियत का बोलबाला करेंगे। ये खतरा कहाँ पर है? और सारा जो खराबी है हमारे सिस्टम में है, हमारे कानूनी इदारों में है। जब तक कानून सख्त नहीं होता, जब तक अल्लाह ताला के बताए गए तरीके पर हम नहीं चलते, हम यही वक्त देखेंगे। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हम यही वक्त देखेंगे और न जाने आगे क्या क्या है। आज हमने इन दरिंदों को इबरत का निशाना नहीं बनाया। यहाँ पर हमारे मुल्क में जब कुत्ते ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं, बावले हो जाते हैं, तो उनको गोली मार दी जाती है। तो ये ये तो कुत्तों से भी बदतर है, तो इनको क्यों नहीं फाइट किया जाता?
इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी और आप हमेशा हक का साथ देने वाले बनेंगे, क्योंकि मोमिन कभी भी गुनाह का गवाह नहीं बनता। तो हम हमेशा जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे और इस नासूर को अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से दूर कर देंगे। गाजी टीवी को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।